TNN 24 न्यूज़ चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। कई भारत में ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस भर्ती तो में जाना तो चाहते हैं, पर उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहता, उन्हें रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहता, और इसी कारण कहीं ना कहीं एक्टिव बच्चे भी फेल होकर रह जाते हैं। कोई गार्डन नहीं जाता, कोई रनिंग करने नहीं जाता। कारण ये है कि हमारे बच्चों को हम यानी कि पेरेंट्स मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। आज हमारे पास में एक ऐसा गाइडलाइन है मोटिवेट का, जिससे हम आपको ये TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर ले आए हैं, जिसमें हज़रत बाबा ताज वेलफेयर सोसाइटी नागपुर ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जो बच्चों को मोटिवेट करेगा। जो पुलिस भर्ती के इच्छुक है, उन्हें किस तरीके से वो भर्ती देना चाहिए और वो भर्ती में जाकर किस तरीके से वो हमारे भारत की पुलिस में कैसे भर्ती हो सकते हैं। सर, आपका TNN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे आप, जो नए बच्चे हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जो IPS बनना चाहते हैं? शुक्रिया। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के अंदर में ख़ास करके मुसलमानों में ये गलतफहमी है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि एकदम ही गलत बात है। आपके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो MCQ टाइप के होते हैं, जो कंप्यूटर के ज़रिए है सो जिनका है सो या क्या बोलते हैं उसको है सो ग्रेडिंग की जाती है, तो उसमें है सो कहीं आपका अनजस्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, इसमें सारे सवाल जो हैं वो सारे के सारे हैं सो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें यह है कि ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो है ये बड़ा टेक्निकल मामला है। ये बहुत जितना आसान समझते हैं कि हम दौड़ जाएंगे और रिटन एग्ज़ाम कर लेंगे, वैसा नहीं है, क्योंकि इस में क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12th पास रखा गया है। और इसके अंदर जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं वो MPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, और तहसीलदार और की भी तैयारी कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इसके कलर की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जो रिटन टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। हो सकता है कि वो फिज़िकल में कमज़ोर पड़ जाएं, तो ये बड़ा टेक्निकल होता है कि हमारे 12th पास बच्चे उन MPSC के बच्चों को किस तरह से टक्कर दें। ये इसको चाणक्य नीति की तरह से हमको समझना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में हमको सिर्फ पहले कट ऑफ मार्क, ये 12th वाले बच्चे जो करीब 80%, 100 मार्क्स का जैसे रिटन टेस्ट है, तो हमको 85% लाना होगा। कट ऑफ कर लेंगे तो जो फिज़िकल में ये जो MPSC के बच्चे हैं वो मोस्टली आपको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सर, देखा जाता है कि बच्चे जो है वो फिज़िकल में कहीं फेल हो जाते हैं, तो कोई मराठी का पेपर होने की, कोई उर्दू साइटर होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, लेकिन वो मराठी में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम खास करके विदर्भा के बच्चे, अब विदर्भा के बच्चे पता नहीं, खास कर मुसलमान विदर्भा के बच्चे वो इस तरह से मराठी से भागते हैं कोई हिसाब नहीं। अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो मराठी बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते हैं, जिसकी वजह कर MPSC में जो क्वालिफाई किए हैं वो सारे के सारे महाराष्ट्र के बच्चे, वेस्टर्न महाराष्ट्र के बच्चे, और विदर्भा के एक बच्चे भी नहीं। मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को मराठी ज़रूर पढ़ाएं और उनको बोलना सिखाएं। ये हमारी मादरी ज़ुबान की तरह ही है, ये मिट्टी की ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान हो जाती है। जिस दिन हम मराठी बोलना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, देखिएगा हमारे के अंदर में MPSC में हमारे बच्चों की तादाद अपने आप बढ़ जाएगी, विदर्भा के बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। इसके लिए मराठी लैंग्वेज पढ़ना होगा, मराठी पेपर पढ़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। सर, ये ग्राउंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, फिज़िकल के बारे में? कि बच्चे, देखा है आपने, हमेशा हम भी देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक के PUBG और ना जाने कितने गेम खेलते रहते हैं। उसके बदले में उसकी तुलना में क्या करना चाहिए हमारे बच्चों को? सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह का शुक्र कि PUBG बंद हो गया। अभी अगर वो मुस्लिम बच्चा है या किसी बात का भी बच्चा, वो अगर धर्म से ताल्लुक़ रहा, जैसा मौलाना साहब ने कहा है, फजर की नमाज़ अगर पढ़ोगे आप, या वो सवेर की प्रार्थना करेगा बच्चा, तो उसके अंदर अफराद टाइम मिलता है उसको वर्जिश करने के वास्ते भी और दौड़ने की प्रैक्टिस करने के वास्ते भी। तो सुबह में कम से कम 4:30 बजे उठना ज़रूरी है, और उसके बाद में वो वार्म अप करे और ग्राउंड में जाए, तभी वो सारी चीज़ों के लिए तैयारी कर सकता है। और क्या क्या तैयारी करनी होती है पुलिस भर्ती के लिए? देखिए, पुलिस भर्ती में सिर्फ 3 चीज़ें, आजकल 5 की जगह 3 चीज़ें हो गई। 1600 मीटर रेस, 100 मीटर रेस और शॉर्ट पुट। ये ऐसा आसान नहीं है। देखिए, 1600 मीटर सबसे ज़्यादा टेक्निकल रेस होता है। इसके अंदर में ये शॉर्ट रन होता है, न ये स्प्रिंट होता है, न ये शॉर्ट डिस्टेंस रन होता है, और न ये लॉन्ग डिस्टेंस रन होता है। ये टेक्निकल रन होता है और इसको बहुत टेक्निकली करना पड़ता है। शॉर्ट पुट भी
ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ ताकत का चीज़ नहीं होता है, इसके अंदर में आपसे आधे वज़न का बच्चा आपसे ज़्यादा वज़न फेंक सकता है। इसके लिए क्या होना कि इसके अंदर में एंगुलर मोमेंटम की ज़रूरत होती है, कितना देना होगा। उसके अंदर में प्रोजेक्टाइल का ये देखना है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। 45 डिग्री पर अगर आप फेंकेंगे तो वो आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। उसी तरह ये जो है, जब आप घूम के और उसके अंदर एडिशनल वेलोसिटी देंगे तो वो वेलोसिटी इस पहली वाली वेलोसिटी से जुड़ेगी, तो ये डबल वेलोसिटी के कारण आपका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो आम बच्चों को मालूम नहीं है, ये बताऊँ उनमें, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जब तक कि ये ग्राउंड पर ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मराठी आना ज़रूरी है। पहला नंबर 1 को ये है कि आप मराठी आपका आना ज़रूरी है, क्योंकि मराठी का नंबर 25 होता है और सबसे आसानी से किया जा सकता है। उसकी वजह कर आपका रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है और आपका कट ऑफ हो सकता है। दूसरा, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो 1600 मीटर में आपको कम्पीट नहीं करना है, कंप्लीट करना है। ये बात याद रखिए। फर्स्ट होने के चक्कर में आदमी है सो मतलब गिर जाता ज़मीन पे, तो सिर्फ कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करना है। दूसरा है शॉर्ट पुट, जो सबसे आसान है, उस पर ध्यान दें, टेक्निकल पर ध्यान दें, और आप देखेंगे उसमें आप 10 में 10 आउट ऑफ 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से 100 मीटर रेस में भी वो भी टेक्निकल है। उसके अंदर में आप वो जो बोलते हैं कि प्रोपेलर जो होता है, जिस तरह से कि आपका पैर जैसे चलता है उस तरह हाथ भी चलना चाहिए। ये प्रोपेलिंग डिवाइस होता है, इससे एक्सियल मोशन मिलता है। हवाई जहाज़ जैसे होता है ना, वहाँ का पंखा घूमता है तो हवाई जहाज़ आगे की तरफ दौड़ती है, इंजन आगे की तरफ दौड़ती है। तो उसी तरह पैर जैसे दौड़ता है, उसी तरह हाथ अगर एक बच्चे ने जो पुलिस की भर्ती देना चाहता है और उसमें भर्ती होने का इच्छुक है, तो उसने कितने दिनों पहले तैयारी शुरू करना चाहिए? ये प्रैक्टिस अगर ये स्टार्टिंग से करना है तो वो 3 महीना पहले से कम ग्राउंड में इनिशियल प्रैक्टिस करना चालू करेगा, और जब वो नज़दीक आएगा तो वो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होते जाएगा, लेकिन उसके अपने स्पीड पर ध्यान देगा, लेकिन प्रैक्टिस का टाइम कम देते जाएगा। शुरू के दिनों में वो ज़्यादा टाइम देगा, 3 महीने उसको मेहनत ज़ोर से करनी पड़ेगी। ग्राउंड में ज़्यादा 3 से 3 घंटा कम से कम देना पड़ेगा। बिल्कुल, पुलिस की नौकरी बिल्कुल फ्री में लगती है, उसमें कोई डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लापरवाही के साथ उस भर्ती को दें और जाकर फेल हो जाए। फिर बच्चे हिरासे हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये गलतफहमियां दूर कर लीजिए, और यहाँ जो गाइडेंस किया गया है, पूरा मोटिवेट किया जा रहा है, उन बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है जो नौकरी के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर।